नमस्कार, मैं राहुल पार्चा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, ग्राम प्रधान बनने से पहले वार्ड सदस्य बनना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वार्ड सदस्य बनना क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पर बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जो ग्राम प्रधानी लड़ते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों का मानना है कि ज़्यादा पावर प्रधान के हाथ में रहती है। प्रधान को के अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, प्रधान के पास पावर ज़्यादा रहती है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर वार्ड सदस्य के पास पावर ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वार्ड सदस्य ही काम कर सकता है, प्रधान काम नहीं करता। कौन से वो क्षेत्र हैं, क्या एरिया है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम राजनीति की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पहला स्टेप पहले रखा जाए। तो ठीक है, आपके रास्ते से चलते हैं। पहला स्टेप पहले रखेंगे तो हम डायरेक्ट प्रधान नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य का इलेक्शन जब लड़ा जाएगा तो उसमें कौन लड़ सकता है? कोई भी लड़ सकता है। जो उस वार्ड में रहने वाला हो, उस वार्ड का वोटर हो, वो व्यक्ति वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, वार्ड सदस्य के हाथ में क्या क्या पावर होती है मैं आज आपको बताने वाला हूं। कुछ समितियां ऐसी बनती हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर एक प्रधान को मानते हैं, प्रधान चीफ मिनिस्टर हो गया, बाकी उसका मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल क्या होगा? वो लोग जो वार्ड सदस्य हैं उन्हें कुछ कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, उसका चेयरमैन बना दिया जाता है वार्ड सदस्य को। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसका चेयरमैन बना दिया जाता है वार्ड सदस्य को। डेवलपमेंट के नाम पर, मतलब जो हमारा काम होता है सिविल का, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसका चेयरमैन बना दिया जाता है वार्ड सदस्य को। लेकिन ये चीज़ें हमें मालूम नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रधान के पीछे लगे रहते हैं। प्रधान का चुनाव हम लड़ेंगे। जानकारी का अभाव हमें रहता है, तो जानकारी का अभाव है, इस वजह से हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, वार्ड सदस्य के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो हम प्रधानी नहीं लड़ेंगे, हम काम करवाने वाले बनेंगे। प्रधान काम करने वाला है और हम काम करवाने वाले हैं। अगर हम काम करवाने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, 3-4 समितियां बताई, इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वार्ड सदस्य होते हैं। जितना भी पैसा आता है इस मद में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल का क्षेत्र हो, उसमें जितना भी पैसा आएगा वो वार्ड सदस्य के पास रहेगा, उसकी पावर वार्ड सदस्य के पास रहेगी। वो ये बताएगा कि उसको क्या क्या काम करवाना है अपने वार्ड में। दोस्तों, ये पावर है वार्ड सदस्य की। अगर हमें पता रहता है कि हमारे पास क्या क्या पावर है तो हम उस काम को करवा सकते हैं। आप एक बात इस तरह से समझिए कि अगर हमें मालूम है हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो हमें ये भी मालूम होगा दूसरे के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, प्रधान के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं। जब हमें ये मालूम होगा प्रधान के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं, उनसे उन कामों को प्रधान से कैसे करवाना है, हमें ये भी मालूम होगा प्रधान से काम करवाना कैसे है। जब पता है क्या क्या काम आते हैं तो हमें करवाने कैसे हैं वो भी पता होगा। और जब ये पता होगा कि करवाने कैसे हैं तो हमारा जो गांव है वो डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलप हो चुका होगा। लेकिन ऐसे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है जिनकी नीयत साफ हो, जो पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहते, वो अपने क्षेत्र की, अपने गांव को डेवलप करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी छवि साफ हो। नए युवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं के पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन्हें पता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो काम करवाना है। तो काम किससे करवाना है? प्रधान से करवाना है। तो प्रधान से कैसे काम करवाएंगे? अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकर करवाएंगे। मुझे क्या क्या काम करने हैं वो तो मुझे मालूम ही है, दूसरे वाले के क्या करने हैं, दूसरे वाले से कैसे काम करवाने हैं ये भी मालूम है। तो ये तो हमारे पास पावर ज़्यादा आ गई। और आप एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ग्राम सभा होती है, हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है लोकसभा विधानसभाओं में, लेकिन हमारे पास ग्राम सभा में
ये रूल है। अगर 51% लोग जो वोटर हैं वो लिख कर दे दें प्रधान के बारे में कि हमें ये प्रधान नहीं चाहिए, टोटल जो वोटिंग होती है टोटल पॉपुलेशन के 51% लोग अगर ये लिख देते हैं कि ये प्रधान हमें नहीं चाहिए, तो उस प्रधान को हटाया जा सकता है। आपको शायद अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में, अपनी पावर के बारे में मालूम नहीं है, हमारे पास जानकारी का अभाव है, इस वजह से हम प्रधान ही चुनते हैं। हमें सबसे पहले वार्ड सदस्य चुनना चाहिए। वार्ड सदस्य चुनने के बाद में हम एक्सपीरियंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, एक्सपीरियंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, एक्सपीरियंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर इसी रास्ते से चलेंगे तो हमें ये मालूम होगा काम कैसे कराने हैं। जिस तरह से गांव के मंत्रिमंडल में आपने अपने गांव को डेवलप बना दिया, उसी तरह से आप अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में भी ये काम करा सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस मंत्रिमंडल का ही होगा तो आप मंत्रिमंडल चाहे गांव का हो, चाहे विधानसभा का हो, अपने स्टेट का हो, या फिर हमारे देश का हो, किसी में भी काम करा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लीजिए। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रधानी ना चुनकर वार्ड सदस्य चुने, वहाँ पर डंडा लेकर बैठे रहें और काम कराएं प्रधान से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, आपको जानकारी देता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छा लगता है तो कमेंट करें, नहीं लगता है, कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं इंप्रूव करूंगा। उसी तरह से आप भी इंप्रूव करें अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।